मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ही दुर्गा सप्तशती है और उसमें यह बात स्पष्ट लिखी है, यशोदा गर्भ संभूता, क्या है, हाँ, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वहां भी विंध्याचल का स्मरण किया गया है। और भगवान ने कहा कि देखो देवी, संसार के सभी मनुष्य तुम्हारा पूजन करेंगे। क्यों पूजन करेंगे? तो भगवान समाधान कर रहे हैं, सर्व काम वरेश्वरीम। ये सर्व काम वरेश्वरीम का अर्थ है समस्त कामनाओं को पूर्ण करने का, वरों को देने का सामर्थ्य भगवान ने भगवती योग माया को प्रदान किया है, अर्थात ये उनका विभाग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत जो बड़े लोग हैं ना, उनके पास छोटी छोटी बात लेकर नहीं पहुंचना चाहिए। तत्संबंधी जो विभाग के कार्यभार को देख रहे हैं उनसे कहना चाहिए। वहां समाधान न होवे तब आप आगे जाओ। ठाकुर जी को परेशान मत करो। सर्व काम बरेश्वरी भगवती हैं, कह दो उनसे, वो कर देंगी पूरा। ठाकुर जी को तो प्रेम से भजो, उनको क्यों परेशान करो। ये भी भाव। धूप उपहार के द्वारा धरती के मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारी पूजा से उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारे अनेक नाम इस धरती पर प्रसिद्ध होंगे। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। अनेक नाम तुम्हारे इस धरती पर प्रसिद्ध होंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका। इतने नाम भगवान ने गिनाए। और भगवान व्यास की जो पुराण हैं उनको देखने से इन सब नामों में भगवती इस धरती पर प्रतिष्ठित है। दुर्गा नाम से भगवती वाराणसी में विराजमान है। दुर्गा कुंड पर दुर्गा देवी हैं और ये दुर्गा देवी वाराणसी के महात्म्य में लिखा है, दुर्गा कुंड पर दुर्गा देवी का दर्शन करने मात्र से दुर्गा सप्तशती के संपुटित पारायण का पुण्य प्राप्त। केवल भगवती नवारण यंत्र पर ही प्रतिष्ठित हैं। दुर्गा देवी श्री नवारण यंत्र पर ही प्रतिष्ठित हैं और नवारण यंत्र के मध्य में जो मूल बिंदु है उस मूल बिंदु के स्थान पर भगवती विराजमान है। वहाँ दुर्गा कुंड में दुर्गा देवी के निकट भगवान शिव विराजमान है। उनका नाम है कुक्कुटेश्वर। उनकी भी काशी महात्म्य में बड़ी महिमा है। वाराणस्याम उत्तरे तु कुक्कुटो नाम वै द्विजः तस्य स्मरण मात्रेण दुस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। कुक्कुट नाम के ऋषि ने वहाँ तप किया था। भगवान शिव स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हुए और उनको भगवान ने वर दिया कि मेरा कुक्कुटेश्वर नाम से जो मेरा स्मरण करेंगे, तुम्हारा स्मरण हमारा स्मरण करेंगे, उनके अशुभ की निवृत्ति हो जाएगी, उनके दुस्वप्न का नाश हो जाएगा। ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा है। एक महानुभाव हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव के ही परिकर हैं। वो अपने समय में बड़े अधिकारी थे सरकारी।
और उन्होंने अनुचित काम तो नहीं किया। जो अनधिकृत रूप से लोग बना देते हैं ना, रोड के सहारे या मंदिर के पास, कोई पहले से मजार वजार कुछ नहीं है और बना दिया, हरा कपड़ा डाला, झंडा लगाया, हो गया उनका स्थान। तो ऐसा कुछ उपद्रवी तत्वों ने ऐसा किया था। तो वो बड़े अधिकारी थे और वो पावर में थे, प्रदेश स्तर के बड़े अधिकारी थे। तो उनको जहाँ काम का आदेश मिलता और वहाँ इस प्रकार का जो अनधिकृत कहीं कुछ होता, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, खत्म कर दिया। नौकरी तो उनकी हो गई, विरोध भी होता है क्योंकि सरकारें ऐसी थी कि जो उनकी नीति ही तुष्टीकरण की थी, लेकिन वो बड़े सख्त और अत्यंत ईमानदार आदमी। अपने पूरे जीवन में उनके जैसी ईमानदारी अन्यत्र खोजने से भी उदाहरण मिलना मुश्किल। बने सरकारी कार्य के लिए हैं तो सरकारी सुविधा का उपयोग, सरकारी कार्य नहीं है तो रिक्शा से चले जाएं चाहे टैक्सी से चले जाएं, पर सरकारी वाहन का उपयोग, यदि सरकारी कार्य नहीं है तो भी उपयोग नहीं। बड़े ईमानदार आदमी, ब्राह्मण देवता है, ब्रजवासी। तो उन पर किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया और उससे उनको बहुत ही विकट भयंकर दुस्वप्न आने लगे। वृद्ध सर अब सेवानिवृत्त तो थे ही, बड़े बड़े भयंकर दृश्य दिखे उनको और उससे डिप्रेशन जैसी स्थिति हो गई और इलाज भी खूब हुआ, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं हुआ। पूजा पाठ जप वगैरह भी हुए, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तो मेरे पास उन्होंने कहा कि महाराज जी बहुत परेशान है, क्योंकि दम बेचैनी हो जाती है, नींद पूरी होती नहीं है और जैसी झपकी लगती तो ऐसे उटपटांग दृश्य दिखने लग जाते हैं, बड़े बड़े भयंकर दृश्य दिखते हैं। तो स्वयं तो अस्वस्थ थे, तो हमने वहाँ अपने हमारे बटुक ब्रह्मचारी वाराणसी में कुछ न कुछ पढ़ते ही हमारे, तो हमने उनको संदेश किया। मैंने कहा वहाँ कुक्कुटेश्वर जा करके अभिषेक करके आओ, इनके नाम गोत्र का उच्चारण करके शिव जी का अभिषेक करो। जिस दिन अभिषेक किया उसी दिन से वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि इतने लाख जप, इतने हजार जप, इतने दिन तक, तत्काल चमत्कार हो गया, दुस्वप्न की निवृत्ति हो गई। तो देश में ऐसे पवित्र स्थल हैं। तो दुर्गा कुंड पर भगवती दुर्गा देवी विराजमान हैं और कुक्कुटेश्वर रूप में भगवान, जहाँ जहाँ भगवती हैं वहाँ शिव जी अवश्य हैं, किसी न किसी रूप में। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।